हेलो दोस्तों, कहते हैं कि आंखें हैं तो दुनिया है, नहीं तो कुछ भी नहीं। जिन आंखों से दुनिया देखी हो और वो आंखें चली जाएं तो क्या होगा। तो इससे बड़ा नुकसान और हो क्या सकता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस यानी कि कवक संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ये संक्रमण उन लोगों को हो रहा है जो कोविड को मात दे चुके हैं। और डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना की मार अब आंखों पर भी पड़ रही है। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में आंखों से जुड़ी परेशानियां सामने देखने को आ रही हैं और यह एक बड़ी बात है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो ठीक थी, अब तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां लोग अपनी आंखें ही गंवा दे रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ कि क्या है ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस और इसके लक्षण क्या है और इसके हम कैसे बच सकते हैं। इससे जुड़ी हर बात मैं आपको अच्छे से बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको अपनी फ्रेंड निकिता एजुकेशन के साथ बने रहना है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि जो भी मैं सिम्टम्स बताने जा रही हूँ, जो भी इसका लक्षण है और इसके बचाव हम कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है यह ब्लैक फंगस, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस क्या है और ये ब्लैक फंगस क्या है। तो ब्लैक फंगस का ही वैज्ञानिक नाम है म्यूकरमाइकोसिस। आईसीएमआर के मुताबिक यह एक तरह का दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन है। शरीर में यह बहुत तेजी से फैल रहा है जिससे आंखों की रोशनी जा रही है, कई मामलों में मौतें भी हो रही हैं। आईसीएमआर के मुताबिक कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में ये संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनमें ये म्यूकरमाइकोसिस ज़्यादा पाया जा रहा है। तो यहाँ पे म्यूकरमाइकोसिस अथवा ब्लैक फंगस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। यह म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधे, खाद्य, सड़े हुए फल और सब्जी में पनपता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह फंगस हर जगह होती है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान के नाक और बलगम में भी यह फंगस पाई जाती है। ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़े को प्रभावित करती है। डायबिटीज के मरीज या बेहद कमजोर इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जैसे कैंसर या HIV एड्स मरीज में ये जानलेवा भी हो सकती है, उसमें उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीज को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से संक्रमण शुरू हो रहा है। म्यूकरमाइकोसिस में मृत्यु दर 50% तक होती है। और चलिए जानते हैं कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल आखिर क्यों करते हैं। तो यहाँ पे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कोविड-19 में फेफड़ों के सूजन को कम करने के लिए था और शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाती है। तो उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने के लिए ये मदद करती है, लेकिन ये इम्यूनिटी कम कर देती है, मतलब ये इम्यूनिटी पावर को कम कर देती है और डायबिटीज़ या बिना डायबिटीज़ वाले मरीजों में शुगर का स्तर बढ़ा देती है, शुगर लेवल बढ़ा देती है। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ने के कारण म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण हो रहा है। डायबिटीज शरीर में रोग प्रतिरोध तंत्र को कमज़ोर करता है। कोरोना वायरस इसे तेज काम करने के लिए बाध्य कर देता है और तब कोविड-19 के इलाज में मदद करने वाले स्टेरॉइड्स आग में घी का काम करने लगती है। और चलिए अब जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का हम लोग पता कैसे कर सकते हैं, उसका सिम्टम्स क्या है, उसका लक्षण क्या है। तो वो आपको मैं अभी बता रही हूँ कि म्यूकरमाइकोसिस में नाक बंद हो जाना, नाक से खून आना, काला तरल पदार्थ निकलना, आँखों में सूजन और दर्द होना, पलकों का गिरना मतलब बार बार उसका गिरना, धुंधला दिखाई देना और आखिर में अंधापन होना और मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अधिकतर मरीज उनके पास देर से आते हैं, तब तक ये संक्रमण घातक हो चुका रहता है, मतलब और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग
तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ती है और कुछ मामलों में मरीज को दोनों आंखों की रोशनी भी गंवानी पड़ती है और दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। जैसा कि दिसंबर और फरवरी के बीच 5 शहरों में मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे 58 मामले सामने आए। अधिकतर मरीज के कोविड-19 से ठीक होने के 12 से 15 दिनों के बाद म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस संक्रमण शुरू हुआ। मुंबई के 3 अस्पतालों में सिर्फ अप्रैल में म्यूकरमाइकोसिस के 40 मरीज सामने आ चुके हैं और आईसीएमआर ने म्यूकरमाइकोसिस को टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है इसमें कि इसे नज़रअंदाज किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये एक तरह का फंगस या फफूंद है जो उन लोगों पर हमला करे जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाई ले रहे हैं और इन कारण से बीमारी के लड़ने के लिए उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि पावर जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कम हो गई है, उन पे ये ब्लैक फंगस है जो म्यूकरमाइकोसिस वो अटैक करता है। तो यहाँ पे आईसीएमआर की एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते पहने, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहने, मिट्टी या खाद का सामान रखने से पहले हाथों में ग्लव्स पहने और घिसकर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। तो यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक फंगस उस पर अटैक करता है जो कि वो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जिसे कोरोना वायरस हो चुका है उस पर वो अटैक कर रहा है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो चुका है, बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। इसकी वजह से है ये ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस उन पे अटैक कर रहा है। तो अब आपको क्या है कि आपको बचाव के लिए जितना हो सके मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें ताकि और शरीर को पूरा ढकने वाला कपड़ा पहने, जूता पहने और इस तरह से आप सेफ रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए।